नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। 29 मार्च 2025 को शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में से मीन राशि गुरु की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2027 तक यहाँ रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा? ये मीन राशि में कुंभ राशि में से 2.5 साल के बाद आ रहे हैं। वैसे ऑल ओवर राशि में देखे जाए तो 30 साल पहले ये इसी राशि में थे। तो शनि का जो गोचर है वो 30 वर्ष में वापस उसी राशि में आता है, अर्थात सूर्य का जो इनका जो परिक्रमा है वो ये 30 वर्ष में लगा पाते हैं। 1 वर्ष में 2.5 वर्ष में एक राशि पर ये रहते हैं। एक राशि पर ये 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो 2.5 वर्ष के बाद अब आपके शनि देव अष्टम भाव में आ रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव और शनि देव में आपस में मित्रता नहीं कही गई और ये आपके लिए शनि की अष्टम ढैया लेकर के आ रहे हैं। 8वीं ढैया अच्छी नहीं कही गई है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छी ढैया नहीं मानी जाती। 8वीं ढैया जो होती है वो बहुत कष्टकारी होती है, क्योंकि यहाँ से हम स्ट्रगल देखते हैं, अष्टम भाव से परेशानियां देखते हैं, लंबी बीमारियां देखते हैं यहाँ से। तो ये जो 8वां भाव है ज्यादा नेगेटिव कहा गया है। वैसे यहाँ के कारक कहे गए शनिदेव। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए या लग्न वाले जातकों के लिए शनि कारक ग्रह नहीं होते। आपकी जन्म राशि के आधार पर ये 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो वहां का भी रिजल्ट देंगे। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, तो यहां से ये अपनी 3 दृष्टियां हैं। एक इनके पास तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं होती है और एक 10वीं दृष्टि होती है। इस प्रकार से ये 6-7 भाव को लेकर के, घरों को लेकर के चलते, वहाँ के कारकत्व को लेकर के चलते हैं। इसलिए शनि को समझना जरूरी है। पाप ग्रह कहा गया है। पापी ग्रह स्ट्रगल कराता है, मेहनत कराता है, परिश्रम कराता है, आपको तपा देता है। न्यायाधीश कहा गया है, न्याय के मार्ग पर चला रहा है। यदि आप न्याय के मार्ग पर चल रहे तो आपके लिए फेवर में आएंगे शनिदेव। और यदि आप शॉर्टकट की बात करेंगे, आप कहीं से एकदम अचानक धन की बात करेंगे कि पैसा कैसे ही आए या कोई मेरा काम सडनली हो जाए, बिना मेहनत के हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। यही बात समझने की है कि अष्टम भाव में बैठ करके शनिदेव आपसे बहुत परिश्रम मेहनत कराएंगे, आपको मांझ देंगे, इतना परिश्रम कराएंगे। आपके लिए कोई लंबा रोग दे सकते हैं, पाइल्स की बीमारी दे सकते हैं, नर्वस सिस्टम में कहीं कमी हो सकती है, पैरालाइसिस की शिकायत हो सकती है। इसलिए शनि देव के कार्यक्रम को समझते हुए हमें अपने ऐसे रास्ते चुनने होंगे कि हमारे शनि देव का प्रभाव जीवन में जो घटित होने वाला है वो कम घटित हो। लास्ट में आपके लिए शनि देव के उपाय भी बताऊंगा। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो के लास्ट में यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यहाँ आपको स्ट्रगल दे रहे हैं शनिदेव अष्टम भाव में बैठ करके। तो हम ये कहें कि
सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत परिश्रम और मेहनत का और संघर्ष का समय आ गया है। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपको गुप्त विद्याओं से जोड़ेंगे, तंत्र मंत्र से जोड़ेंगे। कोई रिसर्च करना चाहे, आपका जो मनोभाव है हर किसी के खोदा खादी में लगा रहेगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की आप कोशिश करोगे। ये शनिदेव आपको देंगे। आपकी विचारधाराएं उस तर्क के साथ चलेंगी कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे, उसके रिसर्च वर्क में जाएंगे, मेहनत करेंगे आप। पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पैसा किसी को उधार ना दें। यदि आपने किसी के लिए ऋण दे दिया, कर्जा दे दिया या ले लिया तो परेशानी आपके सामने आ सकती है। ससुराल पक्ष से भी आपको अपने मनोभाव अच्छे रखने पड़ेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी। शत्रु आपके बढ़ेंगे। जो शत्रु सामने नहीं आ रहे थे, अब बिल्कुल सामने आने की आपकी कोशिश करेंगे वो लोग, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो आपको सचेत रहना है शत्रुओं से, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उनसे आपको दूरी बना करके रखनी होगी। किसी वाद विवाद में ना फंसे, नहीं कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो सकता है, चोट फेंट लग सकती है। वाहन चलाएं तो सोच समझ करके चलाएं। कोई डील करते हैं आप किसी के साथ, उस डील को बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि अष्टम के शनि आपके लिए फेवर वाले नहीं हो रहे। पत्नी के या पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब शनि देव यहां से बैठ करके तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। आपके व्यापार, बिजनेस, नौकरी में आर्गुमेंट ना करें। अपने साथियों के साथ आर्गुमेंट ना करें, नहीं वहीं शत्रुता शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये धैर्य के भी कारक कहे गए हैं। धैर्य से काम लेना है, शालीनता से काम लेना है और आपको न्याय के मार्ग पर चलना है। तो आपका जो व्यापार और बिजनेस है या आपकी नौकरी है, वहाँ पर भी कहीं न कहीं कोई डिस्टरबेंस होने की संभावना है। पिता के साथ भी आपके मनमुटाव होने की संभावना बनती है। सातवीं दृष्टि यहाँ से शनि देव की आपके कुटुंब भाव पर जाएगी, वाणी भाव पर जाएगी, संचित धन पर जाएगी, बैंक बैलेंस पर जाएगी। आपके दाहिनी आंख पर कोई चोट लगने के या उसमें कोई इन्फेक्शन होने की संभावना बनेगी। आपको अपने परिवार में तालमेल बना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वाणी आपकी जरूर क्रूर होगी। कहना कुछ चाहोगे, निकल कुछ जाएगा, तो फिर घर में आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, सोच समझ करके बोलना है, परिवार के साथ मिलजुल करके आपको चलना है। जो धन आप इकट्ठा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े पर, बीमारी पर कहाँ खर्च हो जाए पता नहीं, इसलिए आप डॉक्टरी सलाह अवश्य लेते रहें। जब भी जरूरत पड़े डॉक्टरी सलाह लीजिए। 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके पंचम भाव पर जाएगी। 5वां भाव होता है संतान का,
5वां भाव होता है शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, लव रिलेशन का। आपकी प्रेम संबंधों में कहीं डिस्टरबेंस होने की संभावना बनती है, कुछ शनि तोड़ने का काम करते हैं। संतान के साथ मनमुटाव हो सकता है। शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है। आपकी शिक्षा ऐसी शिक्षा है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अवरोध आने की संभावना बनती है। ये अष्टम की ढैया आपके लिए ज़्यादा फेवर वाली नहीं है। कुल मिलाकर के कहें तो शनिदेव आपकी राशि के मुताबिक आपके लिए बहुत परेशान, बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम कराने वाले आ गए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, वो उच्च के बैठे हैं, अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रह श्रेष्ठ ग्रहों की, शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि है, तो इस प्रभाव में कुछ कमी आएगी, लेकिन ये प्रभाव आएगा जरूर। इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए, तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव पर शनिदेव के ऊपर तेल का अभिषेक करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं। गरीब और मजदूर लोग, असहाय लोगों की आप सहायता करें, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपका आसानी से निकल जाएगा। इसलिए आपको धर्म के रास्ते पर चलना है, सत्यता के रास्ते पर चलना है, धैर्य बना करके रखना है। चारों तरफ से हम देखें एक शनिदेव आपको घुमाने वाले हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय कीजिए। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपका ये समय बहुत अच्छा निकलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।